शुबा ये हो रहा हो कि भाई जैसे कोई समुंदर में मर गया या कोई हादसे में मर गया, उसके परखचे उड़ गए, कुछ उसका रह ही नहीं गया, या चलिए कब्र में तो दफन हुआ था मगर कब्र ही उखेड़ दी गई तो कहाँ हुआ। देखिए वही मैंने शुरू में जो कहा कि इन कैफियतों का आप इदराक नहीं कर सकते। वो अल्लाह तबारक व तआला समझता है कि किस तरह उनका अजाब होगा, और जो जिस हालत में मरा है उसकी कब्र उसी तरह से है। अगर कोई समुद्र में डूब गया तो उसकी कब्र वही है, मछलियां उसे खा गई तो उसकी कब्र उसी शक्ल में है। यानी वो उसको अजाब अल्लाह तबारक व तआला देता है, लेकिन अब उसकी कब्र भी नामालूम हो गई और उसके अजाब की कैफियत भी नामालूम हो गई, दोनों नामालूम हो गई। जो लोग कब्र में हैं उनकी कब्र तो मालूम है लेकिन अजाब की कैफियत नामालूम है। तो इसलिए जो ये बात आई ना, कही गई कि बहुत गौर खोज बिला वजह करने की जरूरत ही नहीं, अजाब होता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर कादिर है, उस पर हमारा ईमान है, और सीधा सीधा उसके खौफ से हमको इबादत में बेहतरी करनी चाहिए। अच्छा, शाबान भाई ने जो कहा ना कि किसी को कोई जानवर खा गया, कुछ हो गया, भाई उसके साथ कोई भी हादसा पेश आए, जिस्म खत्म नहीं हो सकता। उसको मिसाल से समझें कि जिस्म तो बहुत बड़ा होता है ना, 3.5 हाथ का होता है। एक छोटा-सा पौधा जिसका बीज सुई के नोक के बराबर होता है, उसे आप ज़मीन में दफ़न कर दो और उसके बाद ज़मीन एकदम चटियल मैदान हो जाए, उस पे फर्श डाल दो, 100 साल तक वहाँ इमारत खड़ी रहे और वो जी, पौधे का कोई नामो-निशान दिखाई नहीं दे। लेकिन 100 साल के बाद वो चट्टान बीज हटा दो टूट ना, छत हटा दो, जी, तो वो जो बीज ज़मीन के अंदर आपने रखा था ना, वहाँ से पौधे जी, निकलने शुरू हो जाएँगे। इसको अल्लाह जी, ताला ने कुरान में ज़िक्र किया है। सूरे जी, फुसिलत में अल्लाह फरमाता है, "व मिन आयातिही अन तरल अर्दा खाशियतन" कि अल्लाह की ये निशानी है कि ज़मीन को तुम देखते हो कि ज़मीन दबी हुई है। फ़इज़ा जी, अंज़लना अलैहल माअ, लेकिन जैसे हम ज़मीन पर पानी बरसाते हैं, यानी ज़मीन एकदम ऐसे चटियल मैदान है, ज़मीन में कोई पौधा नहीं है, ज़मीन बिल्कुल सूखी हुई है, एकदम खत्म है। जी, हज़ारों साल तक ऐसे ज़मीन पड़ी रहेगी अगर उस पे सूखा पड़ा हुआ, बारिश नहीं हुई तो। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि फ़इज़ा अंज़लना अलैहिल माअ, जैसे ही हम बारिश नाज़िल करते हैं, इहतज़्ज़त व रबत, कि वो जो पौधे रहते हैं ना, उसके अंदर जो बीज रहती है, वो निकलना शुरू हो जाते हैं। अब अल्लाह आगे क्या जी, फरमाता है कि इन्नल्लज़ी अहयाहा, कि जिस अल्लाह ने इन पौधों को ज़िंदा किया है, लमुहयिल मौता, वही अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करेगा। इन्नहु अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। किसी भी तरह से इंसान का जिस्म खत्म हो जाए लेकिन बिल्कुल फना नहीं होगा। उसके ज़र्रात, जी। उसके अज्ज़ा, चाहे 100 साल तक सड़ के रहे ज़मीन में, वहीं से निकलेगा, उसके अज्ज़ा बाकी रहेंगे, जैसे पौधों के अज्ज़ा बाकी रहते हैं और बारिश पाते ही पौधे निकलते हैं।